अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से प्रोफेशंस को अडॉप्ट किया जा सकता है, उसमें पहले 4 प्रोफेशंस हमने पढ़ लिए थे। द नेक्स्ट प्रोफेशन इज हॉर्टिकल्चर, द प्रोफेशन दैट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें बागबानी का हुनर सिखाया जाता है उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मेनली कंसर्न किसके साथ होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ। ऑर्नामेंटल प्लांट किसे कहते हैं? आराइशी पौधे। ऐसे पौधे जो माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो डेकोरेशन में, सजावट में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लोरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं। तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का मेनली कंसर्न होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ और फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। अब एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या है? इट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज। जो वैरायटीज जो इकसाम पहले से मौजूद हैं उनको बेहतर बनाना, एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, और इसके साथ साथ नई इकसाम भी पैदा करना। इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जा सकता है? आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। द नेक्स्ट प्रोफेशन इज फार्मिंग, the profession that deals with the development and maintenance of farms। फार्म कौन से? पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म। उनको डिवेल्प करना है, उनको बनाना है और फिर उनको मेंटेन भी रखना है। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विद बेटर मिल्क एंड प्रोटीन। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके हमने ऐसे एनिमल्स को प्रोड्यूस करवाना है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मिल्क भी मिल सके और हमें प्रोटीन मीन्स के चिकन मिल सके। ठीक है, जिसमें अब 2 मेनली जो फार्म्स हैं वो पोल्ट्री फार्म और फ्रूट फार्म। पोल्ट्री फार्म से हमें क्या मिलेगा? एग्स मिलेंगे और चिकन मिलेगा, और फ्रूट फार्म से हमें क्या होगा? हमें फ्रूट्स मिलेंगे। फार्मिंग के प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जा सकता है? आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन फार्मिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोफेशन इज फॉरेस्ट्री। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट की लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। क्यों लगाए जाएं? क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर 2, वो बारिश का बाइस बन रहे हैं। नंबर 3, प्लांट्स होते हैं वो सैलाब को रोकते हैं। ठीक है, इसलिए पौधे बहुत जरूरी हैं। तो जो फॉरेस्ट्री में जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं और साथ ही साथ में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवाए जाएं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नेचुरल फॉरेस्ट और एक वर्ड यूज हुआ है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेचुरल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, यानी कुदरती तौर पर वहां पर दरख्त पाए जाते हैं। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का मतलब है कि एक ऐसी जमीन जहां पे पहले दरख्त नहीं थे लेकिन वो दरख्त के लिए, पौधों के लिए वो सुटेबल है, फर्टाइल जमीन है। तो वहां पर इंसान पौधे लगाते हैं और फिर क्या होता है? वहां पे पौधे जो हैं वो एक जंगल का रूप इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में ही ओरिजिनल दरख्त हैं। ये नहीं होता कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में जो पौधे लगे हुए हैं वो प्लास्टिक के, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे कुदरती तौर पर दरख्त पाए जाते हैं और दूसरी जगह पे इंसान खुद दरख्त लगाता है। अब इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जा सकता है? आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और या आपका बैचलर है जूलॉजी या बॉटनी में। इसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करवाती हैं फॉरेस्ट्री के। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोफेशन इज बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी का लेटेस्ट प्रोफेशन है और इसमें क्या होता है? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम इंसानों की वेलफेयर के लिए चीजें बनाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन पैदा नहीं होती, इसलिए वो एक्सटर्नली अपनी बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन कौन करवाता है? कौन सा डिपार्टमेंट है? वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जा सकता है? आफ्टर कंप्लीटिंग योर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के
कोर्सेज करवाती हैं। स्टूडेंट, यहाँ हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैरियर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी की प्रोफेशन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।